प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हम स्वागत करते हैं। Once again, greeting to you all in the name of Yahshua the Messiah on this YouTube channel for the ministering of the word on the first day of the week. आज हम एक नए विषय के ओर हम जाएंगे और वो विषय है तेशुआ और एलुल। ये दो जो मेन विषय है इसी के ऊपर होगा। टुडे वी विल गो on this subject, a new topic which is called Teshua and Elul. It's a new subject because we have entered into the 6th month which is called the month of Elul. आज हम छठवें महीने में प्रवेश किया है। जो महीना वचन से हम लोग जब देखता है तो ये जो पवित्र महीना जो खुदा ने दिया है उसी के आधार पर छठवां महीना है Elul. The 6th month in the sacred calendar that we see in the Bible is the month of Elul. So here today we'll see in this Teshua and Elul three topics. Number one is about months, seasons and time. And the second it will be about Teshua. We'll see what is Teshua. And the third it will be about Elul, that is the 6th month. आज हम इस नए विषय में जब जाएंगे तो ये में तीन भाग होगा। एक है महीने के विषय में, नियत समय और समय के विषय में पहला भाग होगा, उसी को हम देखेंगे वचन से। और दूसरा जो है तेशुआ के विषय में, तेशुआ क्या है उसी के विषय में हम लोग जाएंगे। और तीसरा जो है एलुल, मतलब ये जो छठवां महीना, उसी के विषय में हम लोग विस्तार में सब बातों को देखेंगे। तो इसलिए आज हम यहाँ पे शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें ताकि खुदा हम सबों को इस वचन को समझने के लिए समझ देने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार आपने हम सबों को ले आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। खुदावंद यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करें सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को समझ दे, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि समझकर तुझे हम आदर सम्मान कर सके। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावंद यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज जो हम लोग पहले जो विषय ये है महीना, नियत समय और समय, इसी के विषय में कुछ बातों हम लोग वचन से देखेंगे। टुडे विल सी अबाउट मंथ्स, सीजन्स एंड टाइम फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। विल सी सम स्क्रिप्चर्स टुवर्ड्स दैट। ये जो महीना जो वर्ड है, ये पवित्र शास्त्र के अंदर महीना जो वर्ड है, ये हिब्रानी भाषा के अंदर इस महीना का मतलब है खोदेश। खोदेश का मतलब है नया चांद, और इसका जो मूल वाक्य है वो है कादेश। कादेश, कादेश का मतलब है कि दोबारा बनाना या पुनर्निर्माण करना या नवीकरण, या उसको रिन्यू करना। नवीकरण मतलब नया बनाना, ये है जो मूल वर्ड है। और पहली बार ये जो वर्ड महीना है उत्पत्ति की किताब 7वां अध्याय 11 वचन में आपको दिखने में आएंगे पहली बार। और यूनानी भाषा में महीना का मतलब है माने। माने मतलब चांद या एक माप, चांद या एक माप। और ये जो चांद है हर 29 और 30 दिन जब होता है तो वो नवीकरण होता है या पुनर्निर्माण होता है। और ये एक साइकिल है, 30 दिन या 29 दिन का एक साइकिल होता है। तो इसलिए चांद जो है हर 29 और 30 दिन में नवीकरण या पुनर्निर्माण होता है। और जब हम गिनती की किताब 28वां अध्याय 11 वचन जब लोग पढ़ता है तो वहां पे लिखा है महीने के आरंभ। वो जो वर्ड आरंभ जो है इब्रानी भाषा के अंदर है रोशे। रोशे मतलब ये है, रोशे का मतलब है सर या मुख्य।
इसलिए वो जो महीने के आरंभ जब हम पढ़ते हैं उसको, तो उसको इब्रानी भाषा के अंदर है रोशे खोदेश। रोशे खोदेश मतलब नया चांद, साल का जो पहला महीना है उसका शुरुआत। इसलिए आज जो हमारे पास ये जो बाइबल की जो पंचांग है ये चंद्र आधारित है, चंद्र आधारित है ये जो पंचांग जो हमारे पास। इसलिए वचन संहिता 104:19 वचन लिखता है, उसने नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया है। तो नियत समय के लिए उसने चंद्रमा को बनाया है। तो इसलिए ये सारी वचन से आज, तो इसलिए आज हमारे पास जो पंचांग है ये चंद्रमा आधारित है। इसलिए वचन से कई बातों को हम लोग आगे भी देखेंगे। टुडे एज वी सी ऑन दिस सब्जेक्ट ऑन द मंथ, द वर्ड मंथ इन द स्क्रिप्चर, in the Hebrew it is called Chodesh. It means new moon. The root word is Kwadesh. Kwadesh means to build or to renew. It is called build, rebuild or renew. This word month, first time it appears in Genesis chapter 7 verse 11. In Greek, the word for month is mene. या माने। माने मीन्स द moon or a measure. It's called a measure, a moon, a measure. So God has given the moon for a measure, and moon which renews itself every 29 to 30 days, it keeps renewing. And in Numbers chapter 28 verse 11 when we read, there it is written the beginning of the month. That word beginning in Hebrew it is called Rosheh, means head. So Rosheh Chodesh means it is a new moon, it is the beginning of the month. Hence the calendar that we see in the Bible, it is a lunar based calendar. Therefore in Psalms 104 verse 19 says, he appointed the moon for seasons. So he appointed the moon for season. This is the फर्स्ट थिंग दैट वी सी अबाउट द मंथ। इसलिए आज महीने के विषय में हमने पहली बातों को देखा गया, और उसी के आधार पर हम लोग नियत समय के विषय में एक वचन हम लोग देखेंगे। हम लोग उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 14 वचन में हम लोग जब जाते हैं तो वहां पे वचन ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यहां पे चार चीज है खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है। ये आकाश में ज्योतियां हो काय के लिए यहां पे लिखा है, इसलिए कि वो पहले हमें चिन्ह बताता है। वो चिन्हों के लिए, नंबर 2 है नियत समयों के लिए, तीसरा है दिनों के लिए, और चौथा है वर्षों के लिए। और ये जो वर्ड यहाँ पे नियत समय जो है इब्रानी भाषा के अंदर है मोवादा। मोवादा मतलब नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, या फिक्स टाइम मतलब नियत समय। तो खुदा ने एक नियत समय मानव जाति के लिए वचन के अंदर लिखा गया, और इसमें 4 नियत समय खुदा ने मेन विशेष बातों को बताया। ये है कि आप सबों को इस बातों को ख्याल दिलाना ये है, ये मेन जो नियत समय है, जैसे गिनती की किताब 28वां अध्याय 11 में जब पढ़ता है तो वहां पे जो बाइबल के अंदर लिखा है रोशे खोदेश मतलब महीना जो शुरू होता है वो पहला दिन, और वो चांद को देखकर वो लोग करते हैं। तो इसलिए लिखा है कि रोशे खोदेश ये है एक नियत समय, वो महीने की जो पहला दिन है वो विशेष है, इसलिए ये एक नियत समय खुदा ने दिया है। नंबर 2, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन के अंदर 9 पर्व के विषय में लिखा गया। उसमें लेवी के जो 23वां अध्याय है उसमें 7 पर्व के बारे में लिखा है। एस्तर की किताब जो 9वां अध्याय है वहां पे एक पर्व के बारे में लिखा है पुरीम, और यूहान की सुवर्तमान 10:22 में
हनोका की पर्व के विषय में लिखा है। तो टोटली आप देखेंगे 9 पर्व। लेवी की किताब में 7 है, एस्तर की किताब में 1 और यूहान के सुवर्तमान 10:22 में 1, मतलब टोटल 9। ये भी एक नियत समय पे खुदा ने हमको दिया है। और तीसरा चीज जो है, जब हम व्यवस्था विवरण 15 अध्याय पहला वचन जब पढ़ता है तो वहां पे खुदा ने लिखा है कि छुटकारा का जो समय साल है वो है हर 7 साल छुटकारा का साल है। ये छुटकारा जो साल मतलब ये है इब्रानी भाषा के अंदर है शिमिटा ईयर। तो ये शिमिटा ईयर जो है हर 7 साल में छुटकारे का जो समय मतलब शिमिटा साल, वो भी खुदा ने एक नियत समय कर इस वचन के अंदर लिखा है। और चौथा चीज जो है, हम लोग लेवी की किताब 25वां अध्याय 10वां वचन में हम लोग जाता है तो खुदा ने लिखा है हर 50 साल खुदा ने लिखा है कि उसी को बोलता है जुबली या इब्रानी भाषा में योबेल। तो ये हर 50 साल भी महत्वपूर्ण है। ये भी खुदा ने एक नियत समय करके इस वचन के अंदर लिखा गया। तो ये कई नियत समय जो मैंने आपको बताया, 4 चीज जो आपको विशेष करके है आपको बताया। The second thing today what we'll see is in book of Genesis chapter 1 verse 14 says, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and for years. Now it is for 4 things. Why did he divide the day from the night? It is for 4 things. Number 1 is it is for sign. Number 2, it is for seasons. Number 3, it is for days. And number 4, it is for years. That's how we understand the years, days, seasons. Now the word season, in the Hebrew it is called moada. Moada means an appointment or a fixed time God has given. Now there are 4 main appointments that you see in the Bible. The 4 main appointments that God has given is, first is when you read Numbers chapter 28:11, it says the beginning of the month. Now that is the first day of the month, which is called Rosh Chodesh. Rosh Chodesh means it's a new moon, first day, and that is the first appointment God has given in the Bible. The second appointment that is there in the Bible is there are 9 feasts. Now the 7 feasts are mentioned in Leviticus chapter 23. Then when you read the book of Esther chapter 9, there is the feast of Purim. And in John chapter 10 verse 22, you will see the feast of Hanukkah or the feast of dedication. So there are totally 9 feasts that you see in the Bible. 7 in the book of Leviticus, 1 in Esther, and 1 in John chapter 10:22. So you see 9 feasts which is also to be observed. The third thing that you see that in Deuteronomy chapter 15 verse 1, he is mentioning about 7 years of release. Now the word release in Hebrew it is called Shemitah. That is the 7 years of release, means it is a time of Shemitah when the release has to be done. That's why it is called the 7 years of release. So every 7 years it is a time of release, and that's what it says. It is Shemitah year. And the fourth thing that you see is that in Leviticus chapter 25:10, every 50th year is called a jubilee, which in Hebrew it is called Yobel. It is called Jubilee, Yobel. That also needs to be observed because some special things happens on these days. Why he said that you should observe? Because God does something. आज ये चारों जो नियत समय इसलिए बताया क्योंकि इस नियत समय पे खुदा कुछ विशेष बातों को कभी करता है या कुछ चीज का अंत भी करता है। तो ये सब ये विशेष दिन में आपको दिखने में आएंगे। और जब खुदा ने जो हमको नियत समय दिया, हम मनुष्य ने उसको बदली कर हमने अपना नियत समय हमने लागू किया। जैसा क्रिसमस है, न्यू ईयर है, गुड फ्राइडे, ईस्टर और बहुत से अलग अलग दिन हमने
अपनी इच्छा से किया, वचन के आधार पर नहीं। तो इसलिए मनुष्य हर बार जो खुदा ने लिखा है उसको बदली करते आए। Every time that you see that God has given us these main appointments, the fixed time in the Bible, which are called the seasons, we always kept changing it. And instead of following the Bible appointments, we have introduced our own appointments like Christmas, like New Year, like Good Friday, Easter. All these things we have introduced in the world. And you see the Romans were the first to start it. तो रोम साम्राज्य के लोगों ने ये सब नियत समय को उन्होंने ले आए, लेकिन वचन की जो नियत समय उसी के बारे में लोगों ने ख्याल नहीं किया। लेकिन इस अंतिम समय के अंदर आज इस बातों को लोग ख्याल कर रहे, बहुत लोगों की समझ में आए कि इस नियत पर्व और नियत समय को हमें मानना है, पालन करना है। So in these last days, God has opened the eyes of many people to follow this, that it may be a blessing in their life when we observe those things. अब हम समय के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। हमने महीने के विषय में देखा, नियत समय के विषय में देखा। अब हम समय के विषय में, जब हम बाइबल के अंदर लिखा है सभाोपदेशक में जब लोग आते हैं, इसका 3रा अध्याय पहला वचन में खुदा ने लिखा गया, हर एक बातों का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो एक समय खुदा ने, हर चीज के लिए एक समय होता है। सभाोपदेशक 3रा अध्याय में खुदा ने लिखा है हर चीज के लिए एक समय होता है, और खुदा ने कुछ समय नियुक्त किया है साल में ताकि उसको हम माने। इसलिए सभाोपदेशक 8वां अध्याय 5वां वचन में जो हम लोग जाते हैं वहां पे लिखा है, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। तो बुद्धिमान जो है बाइबल के अंदर लिखा है, समय और न्याय बाइबल के अंदर लिखा है का भेद जानता है। इसलिए बुद्धिमान जो है, और बुद्धि कहां से आता है? खुदा की वचन से ही हमें बुद्धि मिलता है, और इसी के द्वारा इस समय के विषय में हम पहचान सकेंगे। इन द बुक ऑफ Ecclesiastes, we'll see about the time now. We have seen about the month, we have seen about seasons. Now we'll see about the time. The book of Ecclesiastes chapter 3, verse 1, when we read it, it says, to everything there is a season and a time to every purpose under the sun. So for everything there is a time and a season. So in the whole book of Ecclesiastes chapter 3, it says for everything there is a time. Then in Ecclesiastes chapter 8, verse 5 says, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. So a wise man, who is wise? When you believe God and follow His word, then you become a wise man. That's why Paul says, I am a wise master builder. Why he became a wise? Because he knew the word and he knew the God of his forefathers. He believed. जैसे हम वचन पढ़ते तो पॉल लिखता है कि मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री हूं। वो पॉल बुद्धिमान कैसे बने? क्योंकि जब खुदा को मानते हैं, उसके कलाम के आधार पर सब करते हैं, तो इस कलाम से, विश्वास से आप सभी लोग बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए पॉल लिखता है वो भी एक बुद्धिमान बना क्योंकि उन्होंने सच्चे खुदा को माना, और इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य बाइबल के अंदर लिखा है समय और न्याय को बाइबल के अंदर लिखा है जान सकता है। इसलिए इस विषय में भी आपको यहाँ पे बताया गया है। 3रा चीज यहाँ पे ये बताना है कि जब हम लोग खुदा के पवित्र कलाम पढ़ते तो यहाँ पे 2 पंचांग के विषय में लिखा है, 2 कैलेंडर्स। ये दो जो पंचांग है, एक लिखता है कि नागरिक पंचांग, जिसको इंग्लिश में बोलता है सिविल कैलेंडर। नागरिक पंचांग जो है वो तीसरी महीना से शुरू होता है, मतलब तीसरी महीना, मतलब 7वां महीना जो है, जो आज हम लोग यहाँ पे पवित्र जो पंचांग देखेंगे उसमें 7वां महीना जो है बाइबल के अंदर लिखा है वो है तीसरी। तो ये जो नागरिक पंचांग के अंदर
तीसरी जो है पहला महीना है। नागरिक पंचांग के अंदर तीसरी जो है पहला महीना, और उसका अंतिम महीना जो है 12वां महीना, मतलब एलुल। 12वां महीने को एलुल बोलते हैं। इसलिए जब आप सृष्टि को देखेंगे, जब शुरुआत में सृष्टि बनाया, वो खुदा ने तीसरी महीने से शुरू किया, क्योंकि वो पहला महीना था। तो आदम से जब हम लोग देखता है तो निर्गम की किताब, जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलने टाइम तक ये नागरिक पंचांग उस टाइम लोग मानते थे। तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये लोग सब नागरिक पंचांग को मानते थे, क्योंकि सृष्टि से लेकर निर्गम के अंदर जब हम लोग आते हैं, जब इजराइल लोग मिस्र में थे, मिस्र से बाहर निकलने के समय तक ये नागरिक पंचांग वहां पे लोग उसको मानते थे। लेकिन आगे जाके खुदा ने ये मिस्र से जब इजराइल बाहर आने से पहले वो नागरिक पंचांग को खुदा ने बदली किया। मतलब वो भी है बदली, मतलब उसको पूरा हटाया नहीं, वो वचन के अंदर है, क्योंकि आदि में लोग उसको मानते थे। लेकिन बाद में खुदा ने, एलोहिम ने उसको बदली किया, क्योंकि दानियल की किताब 2 अध्याय 21वां वचन जब लोग पढ़ते, वहां में एक वचन दानियल लिखता है, समयों और ऋतुओं मतलब नियत समय को वही पलटता है। तो पलट करने का अधिकार स्वर्ग की परमेश्वर के हाथ में ही है। तो इसलिए उन्होंने ये जो नागरिक पंचांग को निर्गम, जब लोग मिस्र से बाहर आए, तब उन्होंने उसको बदली कर निर्गम की किताब 12वां अध्याय 2 वचन में जब लोग पढ़ते, तो वहां पे आपको एक नया, मतलब एक पवित्र पंचांग आपको दिखने में आएंगे। और वहां जो पंचांग है, जो पवित्र पंचांग, उसका पहला महीना जो है वो है निसान या अबीब, और उसका 12वां महीना जो है आदर महीना। तो इसलिए ये दोनों समझ के लेना। वापस मैं याद दिलाता हूं, नागरिक पंचांग जो है शुरू होता है तीसरी से, वो है पहला महीना, और अंत होता है एलुल से 12वां महीना। और पवित्र जो पंचांग है उसका शुरुआत है निसान अबीब से, और उसका आखिरी महीना है आदर महीना। उसके बाद आपको और भी कुछ बातों को यह बताना है कि जब जूलियस सीजर राज कर रहे थे, तो उन्होंने एक जूलियन पंचांग को लिया है। वो था 45 बीसी में उन्होंने एक पंचांग को लेके आए। उसके बाद वो काफी समय चलते गया। बाद में ये ग्रेगोरियन पंचांग आए। वो पोप जो ग्रेगोरी था 13वां, उन्होंने 1582 में ये जो ग्रेगोरियन पंचांग को उन्होंने शुरू किया, जो आज तमाम दुनिया आज उस पंचांग को मानते हैं, उस कैलेंडर को मानते हैं। तो इस बातों को भी याद रखना। Now here there are 2 biblical calendar that we see. One is called the civil calendar. Both are there in the Bible. The civil calendar is starts beginning at Tishri, and that is the first month, and ending at Elul, which is the 12th month. Now from creation, when God created everything, in the creation to the time of Exodus was the civil calendar. So from Adam to the time of Exodus, people were following this civil calendar from Tishri, that is the first month, to the month of Elul, which is the 12th month. That was being followed then. Then God changed that. Elohim changed it according to Daniel 2:21. When you read it, here it says he changed the times and seasons. So he changed that calendar to a sacred calendar that you see in Exodus chapter 12:2. The sacred calendar came into existence. Now the sacred calendar, the first month is the month of Nisan or Abib, and the last month is the month called Adar. So these are the things that you see. So 2 calendars. Civil calendar starts at Tishri, which is the first month, ends at Elul, which is the 12th month, and the sacred calendar starts in the month of Nisan or Abib and ends in the month called Adar, which is the 12th month.
Now, another thing that want to enlighten is when Julius Caesar was ruling the world, he introduced the Julian calendar in 45 BC. Later, when Gregorian calendar started, it was started after Pope Gregory 13. In 1582, this calendar was introduced, which today most of the nations in the world are following that calendar today, and that's why this English calendar that we have, it is the Gregorian calendar that we follow. Now this is the thing that you keep it in mind. That's why I showed you there are biblically there are two calendars. One is the civil calendar, another is the sacred calendar. आज ये दो जो पंचांग जो आपको बताया, एक नागरिक पंचांग और एक है पवित्र पंचांग। तो इसलिए इस बातों को समझना, क्योंकि कई वचन आप जब पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि कई वचन आप निर्गम की किताब में जब पढ़ता है तो वो नागरिक पंचांग के अनुसार होगा, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पवित्र पंचांग के विषय में भी लिखा गया। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे। दूसरा विषय जो है तेशुआ। तो आज हम देखेंगे तेशुआ क्या है, ये वर्ड कहां से आए। ये मैं जो वर्ड बोले तेशुआ, ये इब्रानी भाषा में है। ये तेशुआ आए यहाँ पे बाइबल के अंदर दो वाक्य है, एक है लौटना और दूसरा है फिरना। ये लौटना और फिरना दोनों का अर्थ एक ही है। तो जब वचन हम पढ़ेंगे तो लौटना और फिरना ये इब्रानी भाषा के अंदर शुभ, शुभ से आया शुभ, शुआ, और शुआ तेशुआ। तेशुआ का मतलब है पश्चाताप या मन फिराव। तेशुआ का मतलब है पश्चाताप या मन फिराव। और ये दोनों लौटना और फिरना इब्रानी भाषा के अंदर शुभ, और इंग्लिश में जो हम लोग है बोलता है रिपेंडेंस जो है, और यूनानी भाषा के अंदर फिरना मतलब एपिस्ट्रोफो। एपिस्ट्रोफो, ये एपिस्ट्रोफो मतलब मुड़ना। तो ये तेशुआ जो है, शुआ, तेशुआ, लौटना या फिरना या खुदा की ओर मुड़ना, तो ये वर्ड है तेशुआ। तो ये जो तेशुआ की जो महीना है, अब हम उसी में है, और कुछ बातों को और भी देखें ताकि आपको समझ में आएंगे। तो हम यिर्मयाह की किताब तीसरा अध्याय 22 वचन में जब हम लोग जाते हैं तो यहां पे खुदा ने यिर्मयाह नबी के द्वारा इजराइल लोगों को ये बातों को बताया गया। तो यिर्मयाह की किताब 3:22 में लिखता है, ये भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर यहोवा है, तू ही हमारा यहोवा परमेश्वर है। तो इसलिए यहां पे जो वर्ड है लौट आओ मतलब तेशुआ, लौट का मतलब है तेशुआ, इसलिए वचन आपको यहां पे बताया गया। द सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी आफ्टर मंथ, सीजन्स एंड टाइम इज तेशुआ। नाउ वेयर दिस वर्ड कम, दिस इज अ Hebrew word तेशुआ। Now there are two words in the Bible. One is called return and the other word is called turn. So whether it is return or turn, the Hebrew word is shub. From word that shub came shua, teshua. Teshua means repentance. Now from the word shub or teshua, we get the English word repentance. The Greek word for turn is epistripho. Epistripho means to return. Now that is from where the word you get this Hebrew word teshua. Now we are already in this month of Teshua. I'll explain to you more on this. But today we'll see one scripture. In Jeremiah chapter 3:22, there is a scripture, it says, return. That word return is Teshua. So he says, Teshua, you backsliding children, I will heal your backsliding. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God.
So this word return is called Teshua. Now this Teshua we'll go in detail. अब ये तेशवा के विषय में कई बातों को और देखेंगे। ये तेशवा जो है 40 दिन का है। ये कहां से शुरू होता है? ये जो छठवां महीना जो एलुल महीना है, मतलब मैंने कहा कि ये पवित्र जो पंचांग है, पवित्र पंचांग के आधार पर छठवां महीना है एलुल। तो ये छठवां महीना एलुल पहले दिन से, मतलब ये हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अंदर अगस्त सितंबर होता है, और ये तीसरी 7वां महीना 10वां दिन मतलब यौम किपुर या प्रायचित के दिन तक जाते हैं। तो आप उसको काउंट करेंगे, जैसे आपको अगस्त 21 तारीख से, अगस्त 21 तारीख, ऑलरेडी हम लोग आज 30 तारीख है, तो 9 दिन हम लोग आज तेशवा के अंदर है। तो अगस्त 21 से सितंबर 28 तारीख 2020 मतलब 40 दिन। ये 40 दिन जो है इसको बोलता है 40 दिन की जो तेशवा, मतलब ये 40 दिन हमें विशेष खुदा ने नियमित किया हुआ समय के अनुसार आप खुदा से प्रार्थना कर सकता है। क्योंकि ये साल का अंत है। मैंने कहा कि नागरिक पंचांग के अनुसार साल का अंत आखिरी महीना है, और इसीलिए इस महीने में हमें खुदा के ओर, साल जब खत्म हो रहा है, खुदा की ओर मुड़ना है। क्योंकि जब खुदा की ओर मुड़ेंगे तो कई स्वर्गीय निर्णय भी होता है। परमेश्वर कुछ बातों को निर्णय करता है जब लोग लौटते हैं, और न्याय भी होता है। इसलिए ये अगले साल क्या होगा इसका निर्णय परमेश्वर करता है, और ये तेशवा के द्वारा परमेश्वर करते हैं। और इसलिए रोश हसाना जो है, जो 7वां महीने के पहला दिन है, जो है 18 तारीख, सितंबर 18 तारीख, मतलब वो दिन तुरई फूकने का समय या रोश हसाना, मतलब वो न्याय का समय है। और जो प्रायश्चित का दिन है 10 दिन के बाद, उस टाइम गॉड जो भी निर्णय लेता है उसको वो सील करता है, मोहर लगाते हैं। Now we'll see about this Teshua that we have seen. It is 40 days from the 6th month of Elul, that is August September, to 7th month of Tishri, September October, that is 10 days of the Feast of Atonement, which is Yom Kippur Day. Now this year the date is from August 21st. That means today it is August 30th. We already passed 9 days. Okay, so August 21st to September 28, 2020, it is 40 days of Teshua. It is a time where we need to return to God in prayer. That means we have to check ourselves what wrongs we have done and come back to God. And not that we keep doing every year the same mistake, but we got to come back to God in prayer. Then some heavenly decisions are taken by God, and there is also a judgment and a preparation for what is to happen the next year, because this is the end of the year. Elul, that is according to the civil calendar, it is the end of the year. So there is a preparation for what is to happen next year, because in the time of Rosh Hashanah, it is called the time of Judgment Day, or it's a time of 10 days of the time of awe. And it is also in atonement, there is the judgments that God makes, they are sealed. That's why we need to understand this. ये जो 40 दिन की जो तेशवा है, ये आपको वापिस विस्तार में ये बताना चाहता हूं कि ये पश्चाताप की समय और स्वर्ग की जो फाटक है ये खुल जाता है। हालांकि हर समय खुलता है, लेकिन ये विशेष समय है जो तेशवा के समय, साल के अंत में 40 दिन जो है प्रार्थना करना। और ये है एलुल पहला दिन, मतलब अगस्त 21 तारीख, ये 30 दिन शुरू होता है। फिर तीसरी पहला दिन मतलब सितंबर 18 तारीख, वो है रोश हसाना, मतलब तुरई फूकने का समय। और 1 तारीख से 10 तारीख वो समय है जिसको बोलता है 10 डेज ऑफ ऑव, वो है भयानक समय। ये 10 दिन की जो भयानक समय, आखिरी जो प्रार्थना की जो
30 दिन होने के बाद आखिरी जो 10 दिन है वो है सितंबर 18 से ये साल में सितंबर 28 तारीख। मतलब वो जो वो रोश हसाने के पर्व से लेकर योम किपुर तक 10 दिन जो है, आखिरी 10 दिन 40 में आखिरी जो 10 दिन है ये सितंबर 28 तारीख को अंत होता है। तो इसलिए मैंने कहा ये जब हम लोग प्रेयर करते हैं खुदा कुछ निर्णय भी लेता है, अगले साल में कौन जिएंगे मरेंगे ये सारी चीज खुदा यहाँ पे ये प्रेयर के द्वारा निर्णय लेता है और ये हमारी प्रेयर के द्वारा होता है। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो दिस डेज ऑफ रिपेंटेंस इट इज सेड दैट द गेट ऑफ हेवन इज ओपन। नाउ when I say that, it is not that only it is opened in the 40 days, every day it is opened, but this is the particular appointed time God has given us. Like I said, a season God has given us that we may, it is the end of the year and we may turn back to God. So Elul first is August 21st, that is the start of the 30 days. Then Tishri 1, which is September 18 this year, it is called the Feast of Trumpet or Rosh Hashanah. And that is also called from that first day to Tishri 10, which is September 28, Yom Kippur day. So total 40 days. The last 10 days, that is September 18 to September 28, Tishri 1st to Tishri 10th day. It is called the days of awe. Awe means it is a time where frightening time because God makes a decision. As I said, in the days of Rosh Hashanah, He will make a judgment, and in the time of Yom Kippur, He will seal that judgment. The sealing is done. That means He will decide who is going to live next year, who is going to die. All those things He decides there. तो यहाँ पे खुदा ये जो 40 दिन में आखिरी जो 10 दिन है खुदा कुछ निर्णय लेता है और उसी के जरिए उसको मोहर भी लगा देता है कि अगले साल कौन जिएंगे कौन मरेंगे, सारी बातों को खुदा निर्णय लेता है। तो इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है ताकि खुदा आप सबों को इस विषय में आशीष करे। अब हम एलुल के विषय में तीसरा जो विषय है एलुल, इसके विषय में कई बातों को हम लोग देखेंगे। एलुल जो वर्ड है ये है आज ये पवित्र पंचांग के अंदर 6वां महीना और ये नागरिक जो पंचांग है उसमें 12वां महीना है। तो आज ये जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अंदर ये अगस्त सितंबर महीने में आता है और ये जो वर्ड है एलुल ये जुना टाइम बाबिलोनियन लोग जब थे तो अखाडियन करके एक लोग थे, उन्होंने एलुल का मतलब दिया था कटनी। एलुल का मतलब है कटनी और अरमिक जो मूल इस एलुल का मतलब है ढूंढना, सर्च, ढूंढना। और विशेष एक बात यहाँ पे आपको जानना यह है, जब हम लोग वचन संहिता 119 पढ़ता है तो वहां पे इब्रानी लोगों का 22 अल्फाबेट है और उसमें ये जो एलुल जो है इस अल्फाबेट के अंदर भी आते हैं क्योंकि पहला जो अल्फाबेट जो है इब्रानी भाषा के अंदर वो है आलिफ। आलिफ जब आप पढ़ता है तो ये ई आपको दर्शाता है। तो ये एलुल का 4 जो इंग्लिश वर्ड है ELUL, तो ये आलिफ जो है ये पहला अल्फाबेट है और 12वां जो अल्फाबेट है वो है लैमेड, उसमें देखो एल आ रहा है। फिर 6वां जो है अल्फाबेट जो है वाव, उसमें आपको यू मिलेंगे और वापिस 12वां जो है लैमेड। तो ये एलुल जब आप पढ़ेंगे तो आलिफ लामेड वाव लामेड, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको एलुल यहां पे दिखने में आएंगे। और जब हम श्रेष्ठ गीत जब गाते हैं या वचन पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत में जो वचन पढ़ते हैं उसका 6वां दिया है, 3रा वचन में जब लोग पढ़ता है तो वहां पे ये लिखा है कि मैं अपने प्रेमी का हूं, मैं अपने प्रेमी का हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। ये इजराइल और खुदा के विषय में लिखा है। इजराइल और खुदा के प्रेमी
बाइबल के अंदर थे और खुदा भी इजराइल से प्रेम करते थे, उसी विषय में लिखा गया। लेकिन अब इस वचन को इब्रानी में जब पढ़ता है तो इब्रानी में ऐसा लिखा है, आनी लेदोदी वेदोदी ली। तो आनी वहां पे ई आपको मिलेंगे, लेदोदी एल मिलेंगे, वेदोदी वी मिलेंगे आपको या यू मिलेंगे, और ली वापिस आपको एल मिलेंगे। तो यहां पे भी आपको एलुल दिखने में आएंगे। एलुल का मतलब है कि बाइबल के अंदर लिखा है ये आनी लेदोदी वेदोदी ली, मतलब मैं अपना प्रेमी का हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। तो आज ये प्रेमी जैसे इज़राइल और खुदा की विषय में लिखा हुआ बात, जैसे आज खुदा और मंडली के लिए भी लिखा हुआ है, सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं, क्योंकि आज जब विश्वास करने वाले हम आत्मिक तौर से इज़राइली है, भले हम शारीरिक इज़राइली नहीं है लेकिन आत्मिक तौर से इज़राइली है, तो ये वचन हमें भी आज लागू है। तो इसलिए इस बातों को समझना कि ये एलुल महीना है, इसी के बातों को मैंने बताया। तो इसलिए मैंने बताया कि ये प्रेम के विषय, खुदा और इज़राइल के प्रेम, जैसे आज विश्वासी और खुदा की जो प्रेम है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है मैं अपनी प्रेमी का हूं और मेरा प्रेमी मेरा है, इसलिए आज ये वचन लिखा गया। इस बातों को समझना है। द थर्ड topic that we are going today is about Elul. Now this Elul is the 6th month in the sacred calendar and the 12th month in the civil calendar. So the English or the Western calendar that we have today, it is in the month of August, September. So as I said that we are already in the 6th month from August 21st. The ancient Akkadian, that is the Babylonian people, the word Elul, they say that the meaning is harvest, and the Aramaic root verb meaning is search. That is, this month is the month that we all need to search, and also it is a time of harvest when one day God will do the harvest of the world. The word Elul, when you read the Psalms 119, every 8th word there you see an alphabet, the Hebrew alphabet that you will see. So the Hebrew alphabet starts with Aleph, and then that is the first one. You read Psalms 119, the first, before the scripture starts, there on top you will see the alphabet Aleph, and then the 12th letter is Lamed, and the 6th letter is Vav, and again the 12th is Lamed. So the first letter that you see, Aleph, that is L-E, Lamed L, Vav U, and Lamed L. So E-L-U-L is Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Now another thing that you see when you read the Song of Solomon, there is a scripture there, Song of Solomon 6:3 says, I am my beloved's and my beloved is mine. That is God and Israel. I am my beloved's and my beloved is mine. That in the Hebrew it is called Ani Ledodi Vedodi Li. Ani means, there you see E, Ledodi means L, Vedodi means U, and Li means L. So again you see Elul that you see there. That means the relation between God and Israel is what is mentioned here. It is a relation like husband and wife, in the same relation God and Israel, and also it speaks about God and the believers in Christ Jesus in today. Therefore he says, I am my beloved's and my beloved is mine. That's what that you see here. तो यहाँ पे मैंने आपको एलुल के विषय में इस बातों को बताया। अभी कुछ ऐतिहासिक बात भी जब हम लोग देखेंगे तो 2001 और 2008 में आर्थिक व्यवस्था जो है या आर्थिक दुर्घटना, ये दोनों साल में, जिसको बोलता है इंग्लिश में फाइनेंशियल क्रैश, तो ये आर्थिक व्यवस्था जो है, ये दुर्घटना जो है, आर्थिक दुर्घटना, ये 2001 में और 2008 में एलुल महीने में हुआ।
और खास करके 29 लास्ट डेज जो एलुल था उस टाइम ये घटना हुआ है। आप चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये साल में अगस्त 13 तारीख 2020 में इजराइल और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये दोनों शांति का समझौता है उन्होंने एक निर्णय किया। और ये जब कभी होता नहीं है, क्योंकि अगर ये हुआ है क्योंकि कभी यूएई या बाकी सब देश जो है इजराइल से कभी भी शांति का व्यवहार या समझौता जो है कभी रखा नहीं। लेकिन ये अगर अब ये आया इतने साल के बाद तो समझना है कि मसीह का आना बाइबल के अंदर लिखा है आने का जो समय और भी करीब हुआ है। तो हम लोग मसीह के आने का समय बहुत करीब हुआ है, इसलिए ये साल में अगस्त 13 तारीख 2020 में जब किया गया तो हम लोग एलुल महीना जब शुरू होने के नजदीक ये घटना भी हुआ है और इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल रखना है। द हिस्टोरिकल फैक्ट्स इज दैट देयर वाज फाइनेंशियल क्रैश इन 2001 and 2008. It was in the month of Elul. There was a big problems throughout the world. Now it is also 2001, 2008. You see that it was also the time of Shemitah year that you will see there. And the second thing that we see here is now in August 13, 2020, there was a peace accord with the UAE, that is the United Arab Emirates. The peace accord coming after many years. Now, normally it doesn't happen, but if it has happened, that means the coming of Messiah is very near, and things that are written in the Bible, God will definitely fulfill it. So this accord, though it is a peace accord, but it can create a problem later on for the Israelites. Therefore, we need to watch how things are going to shape up later. इसलिए आज हमें इस बातों को भी ख्याल करना है, क्योंकि ये जो आर्थिक दुर्घटना जो हुआ 2001, 2008 ये भी शिमिटा ईयर में था, एलुल महीने में, इसलिए इस बातों को भी समझना है। और खुदावन यीशु मसीह का आने का समय बहुत नजदीक है, इस बातों को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैंने आपको इस पवित्र शास्त्र से 3 विषय के विषय में आपको बताया। एक था मैंने पहले महीने के विषय में, जो तेशवा और एलुल के जो आज की जो स्पेशल विषय है, उसी में हमने महीना, नियत समय और समय को देखा, कुछ वचनों को हमने देखा। उसके बाद हमने तेशवा के विषय में भी देखा और अब हमने एलुल के विषय में भी देखा। We have seen today the topic on Teshua and Elul, the topic that we have seen 3 things today. One is about the month, seasons and time. The second thing we have seen about Teshua, and the third thing we have seen about Elul. What we want to say is that this same subject will be elaborated in the coming Wednesday Bible study class, because we are still in the month of Teshua. That's why we will study on that in detail about the same thing again with many other scriptures about the months, seasons, time, Teshua and Elul. We'll go much more deeper into it so that you may be able to understand about this subject, and that's why next Wednesday you can prepare yourself and pray for it. तो अगले बुधवार के जो बाइबल स्टडी क्लास होगा उस टाइम ये जो विषय वापस हम इस विषय जो महीने के विषय में, नियत समय के विषय में, समय के विषय में, तेशवा के विषय में और एलुल के विषय में विस्तार में हम लोग उसको देखेंगे, ताकि आपको उस विषय के समझ और भी प्राप्त हो सकता है, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो आज हम लोग पहले भाग जो है यहाँ पे हम लोग समाप्त कर रहे, तो इसलिए इस विषय के लिए विशेष प्रार्थना करना, ताकि हम इस विषय को अच्छे से समझ सकेंगे और इसके प्राधान्य जो है हम उसको समझ सके, ताकि सारा आदर सम्मान खुदा यीशु मसीह को हम दे सकेंगे। तो टुडे एज वी आर कमिंग क्लोज टू दिस फर्स्ट
first part on this subject. We kindly request you to pray so that you may be able to understand all the significance, what it is, and God may be able to bless us and God may be able to take care of us. आज हम इस छठवें महीने में हम लोग प्रवेश किए हैं, तो आज ये तेईसवां की जो समय है, इसलिए आज ये हफ्ते के पहले दिन हम इस वचन के लिए और सभी लोगों के लिए हम दुआ प्रार्थना करेंगे। आज दिया हुआ वचन के लिए और खुदा ने हमें 5 महीना इस लॉकडाउन के अंदर सबों को चलाया, उसी के लिए भी हम प्रार्थना करें। और जो भी दुखी बीमार है उसी के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करेंगे। तो सभी से विनती है, सभी लोग अपने हाथों को उठाए और अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे हम धन्यवाद करते। आज की जो संदेश जो आपने हमें तेईसवां और एलूल की संदेश दिया, इसके लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। सारा आदर सम्मान खुदावन तुझे हम देते हैं। और खुदावन यीशु मसीह, आज 5 महीना जो लॉकडाउन के अंदर खुदा आपने हम सबों को संभाला, सभी के ऊपर दया किया, अनुग्रह किया, हर एक बीमारी, तकलीफ, परेशानी, दुख, संकट से बचाकर यहाँ तक सबों को तूने पहुंचाया, इसलिए खुदावन धन्यवाद करते। सबों को रहने के लिए जगह दिया, खाने के लिए रोटी दिया, पहनने के लिए कपड़े दिया, खुदावन तुझे धन्यवाद करते। और आज हम सब मिलकर विशेष करके खुदावन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, जो भी दुखी, कष्टी, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर पड़े हैं, सभी लोगों के लिए आज विश्वास की प्रार्थना हम कर रहे। खुदावन आज सभी लोग जो यहाँ पे इस वचनों को सुन रहे, इस प्रार्थना को देख रहे, खुदावन आज हम प्रार्थना करें सभी के विश्वासों को बढ़ा। तेईसवां की समय के अंदर सबों को, सभी के अपराधों को क्षमा कर, आपने खाए फटके से सबों को चंगाई कर, आपने भाई और लहू से हर एक के अपराधों को क्षमा कर और सबों को भले चंगे रख, ताकि तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। और प्रभु हमें सबों को आगे का समय भी प्रभु तेरे हाथ में देते, हम सबों को चला, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु तुझे मिले। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। Again we'll as we come to this close of this message, the word that has been ministered about Teishwa and Elul, today we'll pray, because we are in the time prayer of blessing, and we'll have the prayer of faith. We'll pray for everybody. So kindly request everybody to bow down the head, you can lift up your hands, and we'll pray and thank God for everything. Father in heaven, God of Abraham, Isaac and Jacob, the Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the true and the living God, thank you for this message about Teishwa and Elul that you helped us to preach. And God, we pray that all those who heard, bless them, open their eyes to see the beauty of thy great word, that they may honor thee, praise and worship thee. We thank you, Lord, for the past 5 months in this lockdown. You have been good to us, took care of us, God Almighty, and you gave us food to eat, clothes to wear, and you looked after us, God, well. We thank you for everything, and you also gave us a place to stay, God. We honor thee and praise thee. We also, Lord God Almighty, in this time pray for all the brothers and sisters, whatever problem they have. We want to pray for them also, God, all those who are sick, all those who are in troubles, anxieties, worries, tensions, and different kind of problems that people are in. We pray, God, in the name of Yahshua the Messiah, heal them. And we pray, Lord, by his stripes, Lord, he or she may be healed. And whatever sins wrong they have done, God, forgive them. Wash them, cleanse them through the precious blood of Jesus Christ. Use them for thy glory, that your great name be exalted, Lord. Thank you for this day. Thank you for this time. And thank you for everything, Lord. We give all glory to you. And we commit this month of Teishwa, Lord, the time of Teishwa, we commit into the hand. Lord, bless everybody. Keep everybody by the word. And let people return to thee and honor thee, praise and worship thee. Thank you for everything. In Jesus Christ's loving name we ask. Amen. खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम सबों को धन्यवाद करता हूं, थैंक यू बोलता हूं। गॉड में ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।